हेलो कैप्रिकॉन्स, कैसे हैं आप सब। कैप्रिकॉन्स, आज हम देखेंगे आपके लिए जून की बची हुई दिनों की प्रोडिक्शन लव लाइफ के लिए। ठीक है, आपकी लव लाइफ में इस जून में क्या आ रहा है। ये रीडिंग होगी बेसिकली 11th ऑफ जून से 13th ऑफ जून के लिए रेजोनेटेड होगी। ठीक है, अगर आपका सन साइन, मून साइन कैप्रिकॉन है, मकर राशि है, तो ये अभी आपके लिए लव प्रिडिक्शन होने वाली है। देखते हैं कि आपके पार्टनर, लव स्पाउस आपको क्या कहना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज क्या है, या आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। ठीक है, क्या प्रपोजल्स आपके लिए लव लाइफ में आपको आ रहे हैं, आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये कैप्रिकॉर्न्स हम चेक करेंगे। ठीक है, आपका सन साइन, मून साइन, कोई भी साइन हो, आप उसके अकॉर्डिंग कैप्रिकॉर्न ये चेक करा सकते हैं। ठीक है, अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है देन डू लेट मी नो। एंड अगर आपको नहीं पता कि सन साइन, मून साइन कैसे चेक करते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगी। ठीक है कैप्रिकॉर्न्स, चलिए हम देख लेते हैं कि लव लाइफ आपके लिए 11th ऑफ जून से 13th ऑफ जून के लिए कैसी होने वाली है। कैप्रिकन्स, मेरे कैप्रिकन्स के लिए कैसी होने वाली है उनकी लव लाइफ 11th ऑफ जून से 13th ऑफ जून के लिए। कैप्रिकन्स, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा अपने लव को लेके थोड़ा सा इनसिक्योर फील करने वाले हैं। आपके पार्टनर, स्पाउस, जो भी, जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं, आप उनको लेके थोड़ा सा इनसिक्योर फील करने वाले हैं, या वाइस वर्सा भी हो सकता है, वो आपको लेके इनसिक्योर फील करने वाले हैं। आपको थोड़ा सा शायद ऑब्सेशन हो सकता है अपने पार्टनर के प्रति, या आपके पार्टनर को आपके प्रति ऑब्सेशन जरूर हो सकता है। ठीक है, शायद कुछ खोने का डर हो सकता है, शायद कोई रिश्ता जाने का डर हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि क्या पता ये रिश्ता आपके हाथ से चला जाए, क्या पता जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है वो आपके हाथ से चली जाए, बट स्टिल आपको एक डर अपने मन में जरूर रहेगा। कैप्रिकन्स, फ्रॉम 11th ऑफ जून को 13th ऑफ जून। नेक्स्ट कार्ड की तरफ हम बढ़ते हैं। कैप्रिकन्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स। आई एम सीइंग कैप्रिकन कि आपकी लाइफ में मकर राशि 11 जून से 30 जून में, अगर आप बहुत ज़्यादा आपके पास्ट में जो भी चीज़ें ख़त्म हुई थी, बहुत ज़्यादा ब्रूटल चीज़ें आपकी लाइफ में घटी थी, आपकी लव लाइफ में कोई रिश्ता टूट गया था आपका, आपके पर्सन से आपकी दूरी बढ़ गई थी, आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे थे, बहुत ब्रूटल एंड पे आपका रिश्ता ख़त्म हुआ था, तो आपकी सारी परेशानियों का अंत मुझे आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, एक क्लोजर आपको इस लव लाइफ में मिलने वाला है कैप्रिकन। ठीक है, वो क्लोजर आपके लिए बेहतर होगा, तो अपने आप को ओपन माइंडेड रखना। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट होने की कोशिश मत करना कि नहीं मुझे तो मेरा पर्सन, पार्टनर, स्पाउस ही चाहिए। हो सकता है कि कोई आपके लिए वो व्यक्ति सही भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, हु नोस, राइट। तो अगर आपसे कोई चीज़ ली जा रही है तो उसको सरेंडर करके चलिएगा। ठीक है, और अपने आसपास की चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान से ऑब्जॉर्व करके चलिएगा कैप्रिकन। ठीक है, खासतौर से अगर बात आपके लव लाइफ की आती है तो। ठीक है कैप्रिकॉन, मकर राशि, हाय, देख लीजिए हम लव रीडिंग कर रहे हैं, और तीसरा कार्ड ही निकल के आ गया हमारा, द लवर्स का कार्ड। अब इससे ज़्यादा आपको लव रीडिंग के लिए क्या कंफर्मेशन चाहिए कि ये लव रीडिंग ही है। कैप्रिकॉन, आपके सामने ही कार्ड सफल हुए, राइट कैप्रिकॉन। तो ये कैप्रिकॉन, आपके पास, आपकी लाइफ में पास्ट से भी कोई आता हुआ इंसान मुझे दिख रहा है। एंड अगर आप अपनी लाइफ में एक न्यू रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, देन एक न्यू रिलेशनशिप भी आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होता हुआ दिख रहा है। अगर आपकी लव लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शन है, जनरल रीडिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो अगर आपकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, देन आपकी लव लाइफ और भी ज़्यादा रोमांटिसाइज होने वाली है, और भी ज़्यादा स्पार्क आपकी लव लाइफ में आने वाला है कैप्रिकन। ठीक है, एक हारमोनी, एक रीयूनियन का चांस मुझे दिख रहा है। हो सकता है आप अपने पास्ट पर्सन से मिल सकते हैं, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होती हैं, नहीं होती हैं, दैट्स द मैटर ऑफ डिफरेंट केस। बट आपका एक रियूनियन आपके पार्टनर के साथ हो सकता है, पास्ट पार्टनर के साथ हो सकता है। एंड अगर आप प्रेजेंट पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, इन कॉन्टैक्ट में हैं, देन सारी चीज़ें आपके लिए फेवर में वर्क करने वाली हैं, चीज़ें इंप्रूव होने वाली हैं। ठीक है कैप्रिकॉन, दिस इज अ जनरल करेक्टिव रीडिंग, सो प्लीज़ कीप इन माइंड कि बहुत सारे लोग देखेंगे, बहुत सारे लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट होगी। कैप्रिकन भाई कैप्रिकन, आप अपनी लाइफ में अगर आपको लव एंड इंडिपेंडेंस के बीच
चूज़ करने की बात आएगी तो मुझे लगता है कि शायद आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा हर्टफुल हो चुके हैं। पास्ट एक्सपीरियंस ने आपको इतना ज़्यादा करेजियस बना दिया है कि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंस को चूज़ करेंगे, ठीक है। और लव लाइफ में अगर आपको कोई ऑप्शन दिया जाएगा आपके पास्ट पर्सन के द्वारा, मेनली मुझे पास्ट की एनर्जीज लिख रही हैं। अगर कोई पास्ट पर्सन आपके लिए अप्रोच करते हैं, ठीक है, आपको आगे बढ़ने का प्रपोजल देते हैं, आपकी लाइफ में आने का प्रपोजल देते हैं, चीज़ों को ठीक करने का प्रपोजल देते हैं, तो आप उनके साथ बहुत ही स्ट्रिक्टली पेश आने वाले हैं, ठीक है कैप्रिकन। मकर राशि मेरी, आप पिछले सालों में बहुत कुछ झेले हैं अपनी लव लाइफ में, स्पेशली लव लाइफ में अपनी। मकर राशि तो वैसे ही हार्डवर्क की राशि होती है, कैप्रिकन की राशि तो वैसे ही शनिदेव के प्रिय राशि है ना। तो मकर राशि पिछले कई दिनों से आपने अपनी लाइफ में, पिछले सालों से, महीनों से आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल झेल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों को अप्स डाउन्स आपके इमोशन में हो रहे हैं। खासतौर से आपकी अब लव लाइफ एकदम लगी पड़ी है आपकी लव लाइफ की कैप्रिकॉन्स। डू लेट मी नो अगर मैं सही बोल रही हूँ तो कैप्रिकन। तो अगर आपके पास से कोई पर्सन आपके लिए अप्रोच करता है, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करता है, तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको समय देंगे, आप उसके लिए सोचेंगे, विचारेंगे, बट आप एक स्ट्रांग बाउंड्री मेंटेन करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस पर्सन को देखा और चिपक गए, ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं आप। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बाउंड्री आप मेंटेन करके चलेंगे कैप्रिकॉन। और वैसे ही कैप्रिकॉन तो बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन तो वैसे ही होते हैं कैप्रिकॉन। मेरी प्यारी मकर राशि, चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए 11th ऑफ जून से 13th ऑफ जून के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आप ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंस पर्सन हैं, ठीक है। और इस आगे के महीने में भी 11th ऑफ जून से 13th ऑफ जून में आप काफ़ी ज़्यादा अपने फाइनेंसेस पे फोकस करने वाले हैं। आपका ध्यान आपके करियर की ओर ज़्यादा होगा। अगर आप कोई स्टूडेंट भी हैं, ठीक है, पढ़ भी रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस है आपका, तो आपका ध्यान मुझे लव लाइफ में बहुत ज़्यादा उलझता हुआ नहीं दिख रहा है। आप सारी चीज़ों को ऑलरेडी सरेंडर करके चल रहे हैं। जो भी आपकी लाइफ में आपको इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है, आप बहुत ही प्रैक्टिकलिटी से इसको हैंडल करेंगे। मुझे आप बहुत ज़्यादा इमोशन इन्वेस्ट करते हुए नहीं दिख रहा है, ठीक है। आपको ले जो इनसिक्योरिटी आपको आपके पार्टनर के प्रति थी, आप उसको धीरे धीरे कंट्रोल में करते हुए दिख रहा है, ठीक है। कंट्रोल आपका पावर, आपका जो माइंड है वो आपके कंट्रोल में है, ठीक है। इमोशन को आप कंट्रोल में रख रहे हैं। सो ओवरऑल आप एक प्रैक्टिकल मेंटालिटी से चल रहे हैं, जैसा कि कैप्रिकॉन आपके लिए सजेस्टेड भी है इन द नेक्स्ट 20 डेज कैप्रिकन, जून मंथ में, ठीक है कैप्रिकन। चलिए मकर राशि, हम नेक्स्ट देखते हैं। दो भैया इमोशन तो भर भर के पड़े हैं आपके पास। क्वीन ऑफ कप्स की एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों का कार्ड है, दोनों क्वीन क्वीन का कार्ड है। एक बहुत इमोशनैलिटी की बात करती हैं, एक बहुत प्रैक्टिकलिटी की बात करती हैं, राइट। तो आपके मन में इमोशन भी भर भर के है और प्रैक्टिकलिटी भी भर भर के है, बट आप एक स्ट्रॉन्ग मिक्स है। ओ माई गॉड, लुक, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एक प्रैक्टिकल, एक इमोशनल, एक प्रैक्टिकल और एक मिडवे, राइट। तो आप मुझे एक्शन ओरिएंटेड ज़्यादा दिख रहे हैं, करियर फोकस ज़्यादा दिख रहा है। दोनों चीज़ें आपकी लव लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा उथल पुथल करने वाली है। इमोशंस भी आपकी लाइफ में भर भर के आपको मिलने वाले हैं। इमोशनल इनस्टेबिलिटी भी आपकी लाइफ में आने वाली है कैप्रिकन, बट यू नो हाउ टू मेंटेन द इमोशनल। आप इमोशन को कंट्रोल करेंगे, इमोशन फूल नहीं बनेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने इमोशन को सही डायरेक्शन में, सही तरीके से यूज़ करेंगे। जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा आपको कि आपकी लव लाइफ में चीज़ें बेहतर हो रही हैं कैप्रिकन, ठीक है। आपकी लव लाइफ में चीज़ें बेहतर हो रही हैं। कोई पास्ट पर्सन अगर आपके साथ अप्रोच करता है तो आप इमोशनल फुल होकर कोई डिसीजन नहीं लेंगे, बहुत प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेंगे एंड मिड वे को फॉलो करेंगे। पहले एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री क्रिएट करके चलेंगे। आप उनको बहुत ही ब्रूटली चेक करने वाले हैं, उनकी मेंटालिटी को, देन ही आप उनके पास अप्रोच करेंगे। एंड अगर ऑलरेडी आपकी लव लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, देन ऑल्सो आगे भी सब कुछ सही ही चलने वाला है कैप्रिकन। बाकी कैप्रिकन मैं यही कहूँगी आपके लिए कि आपको थोड़ा सा अपने लिए प्लानिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको ऑर्गेनाइज्ड होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा कि कार्ड भी आया है कि इमोशनल नहीं होना है। एक वार्निंग साइन भी लीजिए कि आपको इमोशनल बहुत ज़्यादा नहीं होना है, ठीक है। प्रैक्टिकल होके चलना है एंड साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। एक अगर आगे का विजन आप अपनी लाइफ में लेके चल रहे हैं कि आगे आपको क्या करना है, कैसे बढ़ना है, अपनी लव लाइफ में कैसे अप्रोच करना है, देन कैप्रिकन
आपको थोड़ी सी प्लानिंग लगेगी कैप्रिकॉर्न, ठीक है। एंड अंदर ही अंदर शायद आप दुनिया से छिपाते रहें, शायद आप दुनिया को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन के देखते रहें, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आपको दुनिया देखती रहे, आपको लगेगा कि दुनिया में आपकी वाहवाही हो रही है, बट अंदर से कहीं ना कहीं आप थोड़े से मुझे दुखी तो दिख रहे हैं कैप्रिकॉर्न। ऑब्वियस सी बात है कैप्रिकॉर्न, अगर आपकी लाइफ से कुछ जा रहा है, आपकी लाइफ से कुछ चीज़ें चितर बितर हुई हैं, बहुत सारे इमोशनल लॉसेस आपकी लाइफ में हुए हैं, होते आ रहे हैं अब तक, तो दुख होना तो लाजमी है कैप्रिकॉर्न। मुझे थोड़ा सा सेटबैक की एनर्जी भी आपके इनर में दिख रही है, वो आउटर नहीं दिखेगी, वो आउटर वर्ल्ड में नहीं रिफ्लेक्ट होगी, बट आप कहीं ना कहीं कंटेम्पलेट चीज़ों पे ज़रूर करेंगे, कहीं ना कहीं सोचेंगे ज़रूर कि आपकी कोई गलती थी, ऐसा क्यों हुआ, वाई मी, ऐसे वाले क्वेश्चन आपके माइंड में मुझे आते हुए दिख रहे हैं कैप्रिकॉर्न। बट मेरी प्यारी मकर राशि, जैसा कि हमेशा आप तो बने ही हैं स्ट्रगल के लिए, है राइट। आपसे स्ट्रगल में तो कोई जीत ही नहीं सकता। तो अगर लव लाइफ की बात आ रही है तो आप डट के सामना कर रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आप सरेंडर मोड पे है इस टाइम पे, आप सरेंडर करके चीज़ों को आगे की ओर बढ़ रहे हैं। एंड आपका विजन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आपकी लव लाइफ के लिए भी, कि अगर अभी कुछ नहीं अच्छा हो रहा है तो आगे ज़रूर कुछ अच्छा होगा। एंड कुछ कलेक्टिव्स के लिए मुझे चीज़ें अच्छी होती हुई भी दिख रही हैं, कुछ कलेक्टिव्स के लिए मुझे चीज़ों में थोड़ा सा एक न्यूनेस भी दिख रहा है। कुछ कलेक्टिव्स के लिए मुझे चीज़ों में थोड़ी सी मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आपकी लव लाइफ ट्रैक पे है, अच्छी है, देन वो और ज़्यादा अच्छी होने वाली है, ठीक है। एंड बाकी कैप्रिकॉर्न्स के लिए तो एक जो सजेशन सबके लिए है, सबके लिए जनरल सजेशन है कि आपको अपनी लाइफ में बहुत इमोशनल होके नहीं, बहुत प्रैक्टिकल होके नहीं, बल्कि बहुत इमोशनल होके नहीं बल्कि प्रैक्टिकल होके डिसीजन लेने की ज़रूरत है कैप्रिकन। सो दिस वाज ऑल अबाउट यू कैप्रिकन, ठीक है। डू लेट मी नो। एंड ऑल्सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी लव लाइफ में कोई ना कोई एक नई शुरुआत आ रही है, ठीक है। अगर आपका पुराने पर्सन से ब्रेकअप हो गया है, एक नई शुरुआत आ रही है। अगर आप नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में चाह रहे हैं, लव लाइफ में चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत आ रही है, ठीक है। या ऑलरेडी आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशन में भी एक नया स्पार्क आ रहा है, तो ये गुड न्यूज़ आपके लिए है कैप्रिकॉर्न। डू लेट मी नो कि आपको ये मैसेजेस कैसे लगे, कितने रेजोनेट हुए। आप मुझे जून के एंड तक अपनी जो भी राय है वो ज़रूर बताएं। एंड बाकी अगर आपको नहीं पता कि आपको राशि कैसे चेक करनी है अपनी, सन साइन मून साइन, देन आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट यू कैप्रिकॉर्न। होप सो मैसेजेस अच्छे लगे होंगे। एंड बताएं मुझे कि क्या आपको ऐसी रीडिंग चाहिए अपने लव लाइफ के लिए या अदर एक्सपेक्ट ऑफ एरिया के लिए, प्लीज़ डू लेट मी नो। चलिए, बाय बाय एंड टेक केयर।